हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे रिसर्च का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है यूज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हमारे रिसर्च के अंदर क्या यूज है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ओवरऑल मिलाकर के 2 लेक्चर हम इस टॉपिक के ऊपर लगाने वाले हैं। 2 लेक्चर के अंदर इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि रिसर्च के अंदर हम कहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ने कौन कौन से नए इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किए हैं, लाइक शोध गंगा, लाइक ई शोध सिंधु, लाइक शोध गंगोत्री। ये बहुत सारे जो है वो गवर्नमेंट ने जो है इनिशिएटिव शुरू किए हुए हैं, ठीक है, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो आईसीटी को यूज करके जो है वो रिसर्चर को बहुत ही क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। जहां पे आपको ऑनलाइन थीसिस देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको ऑनलाइन जर्नल्स देखने को मिलेंगे, जहां पे ऑनलाइन आपको डिसर्टेशंस देखने को मिलेंगे, जहां पे ऑनलाइन आपको सिनॉप्सिस देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे जो है वो इनिशिएटिव शुरू किए हुए हैं। वो सारे सबके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, हाँ जी। टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि अगर आप लोग भी जून 2020 के अंदर होने वाला जो एनटीनेट का पेपर है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया हुआ है। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं सारी की सारी वीडियो लेक्चर, जैसे ये वीडियो है उसी तरीके से, प्लस में मिलता है सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में, और साथ में मिलेगा आपको रिवीजन करने के लिए रिवीजन की ऑडियो। वैसे वो रिवीजन की ऑडियो तो सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। हम नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक देंगे आपको टेलीग्राम के ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वो फ्री है सभी के लिए। तो आप वहां से अपने रिवीजन भी क्विकली कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं टॉपिक का। टॉपिक का नाम जो है वो है क्या? एप्लीकेशन। जो आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड करे हैं उसके अलावा थोड़ा सा नोटिंग आपको एक्स्ट्रा और करना पड़ेगा, तो आप प्लीज वो कर लीजिएगा, माइंड मत कीजिएगा। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है जी एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। अगर हम बात करते हैं रिसर्च का, तो रिसर्च के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 किया, उसके अंदर हम लोगों ने रिसर्च के जो प्रोसेस है उसके वेरियस स्टेप्स को हम लोगों ने देखा। अलग अलग स्टेप के अंदर जो है वो हम लोग जो है वो आईसीटी को भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। लाइक डेटा को कलेक्शन करना है, डेटा को एनालाइज करना है, वहां पे आजकल बहुत सारे नए नए सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, उनको हम लोग जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो क्या क्या है, आइए शुरू करते हैं। पहली बात तो टॉपिक का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। आईसीटी का एप्लीकेशन करना है किसके अंदर? रिसर्च में। अब आईसीटी का मतलब क्या? अगर बात करता हूं आईसीटी का, आईसीटी स्टैंड्स फॉर द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर या कम्युनिकेशन सेक्टर, इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे किसके अंदर? रिसर्च के प्रोसेस के अंदर। आगे, इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर क्या कहते हैं? इसमें हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर्स को, इंटरनेट को एंड अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को। किसके अंदर? हमारी रिसर्च के अंदर। आईसीटी हैज रिवोल्यूशनाइज ऑल द एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। इट हैज प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल इन द एरिया लाइक लर्निंग, हायर एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन एंड सो ऑन। आईसीटी कैन बी यूज इन द रिसर्च फॉर द फॉलोइंग। आईसीटी को हम यूज करते हैं रिसर्च के लिए इन सब एस्पेक्ट के लिए। सबसे पहले नंबर पे जो आया वो क्या? कलेक्टिंग द डेटा। देखो, जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च को करने के लिए, अब आपको मैंने जब रिसर्च का प्रोसेस बताया, हम लोगों ने टॉपिक को सिलेक्ट किया, ठीक है, प्रॉब्लम को डिफाइन किया, वहीं पे हम लोगों ने एक स्टेप किया था क्या? डेटा को कलेक्ट करने का। तो डेटा कलेक्शन जब करना होता है तो देखो, डेटा कलेक्शन करने के लिए प्राइमरी डेटा को अगर आपने इकट्ठा करना है तो आप क्या करते हो? आप खुद जाते हो, लोगों से डेटा इकट्ठा करने की कोशिश करते हो। तो आप क्या करते हो? उनको क्वेश्चनआयर भेजते हो, देते हो क्वेश्चनआयर कि सर प्लीज इसको फिल करके दीजिए, ठीक है। अब वो क्वेश्चनआयर एक तो फिजिकली जाके भेजना, और आजकल क्वेश्चनआयर जो है हम इलेक्ट्रॉनिकली भी जो है वो मेल कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कि हमने इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को हमारे रिसर्च के अंदर क्या कर लिया? यूज कर लिया। पढ़ेंगे सबसे पहले कलेक्टिंग द डेटा। आईसीटी कैन बी यूज फॉर कलेक्टिंग द डेटा इन केस ऑफ स्टडी बेस्ड ऑन द प्राइमरी डेटा। अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं प्राइमरी डेटा के बेस पर, तो वहां पे ऑनलाइन क्वेश्चनआयर, लाइक ऑनलाइन क्वेश्चनआयर हो गए, सर्वे हो गया, फॉर्म्स हो गए, कैन बी यूज टू कलेक्ट द डेटा इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग डेटा मैन्युअली फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। इट कैन हेल्प इन सेविंग द टाइम। इससे अपने को टाइम हमारा सेव होता है, वहां जाना नहीं पड़ेगा, सीधा मेल कीजिए, बात खत्म हो गया, वो भी भर के आपको भेज देगा, टाइम सेव हो गया एंड मनी। देयर विल बी नो ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन। पहले तो बहुत ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन था यार, मैं कुछ ही लोगों को मैं अप्रोच कर पाता था, लेकिन जब से ये ऑनलाइन हो गया तो मैं बहुत, कहीं भी रिमोट एरिया में भी लोग बैठे, उन तक भी आप जो है वो अपने क्वेश्चनआयर को जो है वो मेल कर सकते हैं। In collecting the data can also be collected through the online interview organized using audio or the video conferencing. इसके थ्रू भी आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 इज असेसिंग द डेटा। डेटा को असेस करना। जैसे कई बार ऐसा होता है, अगर मैं कई बार देखो, या तो मैं अपनी जो स्टडी करता हूँ प्राइमरी डेटा के बेस पर करता हूँ,
तो वो क्वेश्चनर वाला तामझाम हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी स्टडी सेकेंडरी डेटा के बेस पर होती है, और जब आप सेकेंडरी डेटा के बेस पर रिसर्च करते हैं तो सेकेंडरी डेटा को असेस करना है। तो असेस कैसे करेंगे? पहले सिस्टम क्या हुआ करता था, जैसे अलग अलग जो है वो आर्टिकल्स छपे हुए हैं, ठीक है, तो आप फिजिकली जाके उन आर्टिकल्स को निकालते थे, उन बुक्स को निकालते थे और पढ़ते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर आ गया, तो आप इजीली जो है वो डेटा को असेस भी कर सकते हैं, उसको रिट्राइव भी कर सकते हैं। पढ़ेंगे सेकेंडरी डेटा कैन ऑल्सो बी असेस्ड ऑनलाइन। देयर आर द ऑनलाइन पोर्टल, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स बने हुए हैं विच कैन बी यूज्ड बाय द किसके द्वारा, रिसर्चर के द्वारा फॉर असेसिंग द डेटा ऑनलाइन। वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट किसके, गवर्नमेंट के, इंस्टीट्यूशंस के एंड ऑर्गेनाइजेशन के अपलोड करते हैं देयर एनुअल रिपोर्ट ऑनलाइन। जैसे ई बुक हो गया, डिजिटलाइज रेयर रिसोर्सेज हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गया, कैन ऑल्सो बी असेस ऑनलाइन फॉर द रिसर्च पर्पस। data.gov.in इज एन ओपन डेटा पोर्टल। ये भी गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया जिसको बोलते हैं, ये एक ओपन डेटा पोर्टल है जहां से आप डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। वे डेटा एंड द डॉक्यूमेंट ऑफ द डिफरेंट मिनिस्ट्री एंड द डिपार्टमेंट आर अवेलेबल ऑनलाइन। सम स्टेट्स हैव ऑल्सो डेवलप देयर ऑनलाइन ओपन डेटा पोर्टल। बहुत सारी स्टेट ने भी अपने जो है वो ओपन डेटा पोर्टल जो ओपन किए हुए हैं, जहां पे जाकर के आप उन स्टेट मिनिस्ट्री के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 3 इज द स्टोरिंग द डेटा। पहले डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग फिजिकल प्लेसेस को बेसिकली इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप वर्ड के अंदर, स्प्रेडशीट्स के अंदर, एक्सेल के अंदर जो है अपने डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं। डेटा कैन बी सेव्ड इलेक्ट्रॉनिकली। डेटा को आप जो है इलेक्ट्रॉनिकली सेव भी कर सकते हैं इन द स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस। दीज कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द पासवर्ड। ये जो आप डेटा को स्टोर करेंगे ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है। बोले तो आपके अलावा उसको कोई भी जो है वो असेस नहीं करेगा, या आप जिसको असेस प्रोवाइड करेंगे वही पर्सन जो है उन डेटा को जो है वो देख सकता है, अनदर नहीं देख सकता है। देयर आर वेरियस सॉफ्टवेयर व्हिच कैन यूज फॉर क्रिएटिंग द स्प्रेडशीट एंड द डेटाबेस, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, वर्ड हो गया, एसक्यूएल हो गया एंड ओरेकल हो गया। डेटा कैन ऑल्सो बी सेव ऑन द क्लाउड। डेटा को आप क्लाउड के ऊपर भी जो है वो सेव कर सकते हैं। देन इट कैन बी असेस्ड फ्रॉम एनीवेयर विद इन द लॉगिन क्रेडेंशियल्स। सॉफ्टवेयर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर क्लीनिंग द डेटा एंड रिमूविंग द एरर। आगे प्रोसेसिंग द डेटा। हम लोग जब रिसर्च का प्रोसेस कर रहे थे तो रिसर्च के प्रोसेस के अंदर उसमें जो हमने स्टेप पढ़े उसमें एक 9 स्टेप था अपना, क्या, डेटा को क्या करने का, एनालाइज करने का। हम डेटा को एनालाइज करते हैं अलग अलग मीडियम्स के थ्रू, कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। वो सब टेक्निक जो हम फिजिकली कर रहे थे अब वो इलेक्ट्रॉनिकली भी पॉसिबल है। क्या बोलते हैं, डेटा कैन बी प्रोसेस्ड एंड एनालाइज यूजिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। अलग अलग कंप्यूटर प्रोग्राम, बोले तो कंप्यूटर का जो अलग अलग आपके सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनके बेस पर आप डेटा को प्रोसेस भी कर सकते हैं। कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इवन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड। लाइक डेटा प्रोसेसिंग के ना आपके पास में कई सारे वे होते हैं, लाइक एवरेज हो गया, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा कैन बी फाउंड यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। इन सबको आप निकाल सकते हैं क्या करके, कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से। लाइक बहुत सारे नए सॉफ्टवेयर आ गए, एसपीएसएस हो गया, स्टेटा हो गया, ये बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए। ओके, हाँ जी। इसके बाद में आएगा जी इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। डेटा को इंटरप्रेट करना। अगर बात करूंगा इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा का तो ये क्या बोलते हैं, बोले तो जो डेटा आपने क्या किया, कलेक्ट किया था, उसके बेस पर आपने उसका एनालिसिस किया। अब आप क्या करेंगे, उस एनालाइज डेटा को उसकी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या पहले हम लोग जो है वो क्या करते थे, जैसे हम लोग बेसिकली डेटा टेबल, ग्राफ, चार्ट ये सब बनाते थे, फिजिकली मैन्युअली करते थे, लेकिन अब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी उसको दिखा सकते हैं। तो बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर आल्सो यूज टू इंटरप्रेट द डाटा। डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए एंड प्रेजेंट करने के लिए इन द विजुअल फॉर्म। डेटा टेबल्स हो गई हैं, ग्राफ हो गया, चार्ट एक्सेट्रा कैन बी यूज फॉर मेकिंग द डेटा प्रेजेंटेबल। दीज कैन बी यूज फॉर मेकिंग कंपैरिजन। इसको हम यूज कर सकते हैं दो अलग अलग सालों के डेटा को आपस में कंपेयर करने के लिए। शोइंग द ग्रोथ रेट, विजुअलाइजिंग द कंपोजिशन एंड सो ऑन। तो इंटरप्रिटेशन के अंदर भी हम लोग जो है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं। एंड लास्ट इज द कम्युनिकेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग। जब आप रिसर्च पूरी अपनी कंप्लीट करते हैं उसके बाद में आप जो भी आपने रिसर्च फाइंडिंग करी, उस रिसर्च फाइंडिंग को फिर आप क्या करते हैं मालूम, आप उसको जर्नलाइज करवाते हैं, ठीक है। उसको थीसिस लिखेंगे, डिसर्टेशन थीसिस होगा। थीसिस लिखने के बाद में अब आप क्या करते हैं, जो आपकी रिसर्च फाइंडिंग थी आपने थीसिस में लिख दिया, अब वो चीज जो है वो ऑनलाइन हो गई है।
ठीक है। इसका मतलब अब जो है 2016 के बाद में रिकमेंडेशन आया है कि अब जो है जो भी स्टूडेंट होगा उसको ऑनलाइन भी क्या करेगा, शो करेगा। तो क्या बोलते हैं, आईसीटी कैन ऑल्सो बी यूज इन कम्युनिकेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग। जो भी आपने रिसर्च करके जो आपने फाइंडिंग ढूंढा, जो आपने ढूंढा था कंक्लूजन बेसिकली, उसको अब आप जो है आईसीटी की मदद से क्या करेंगे, शो भी करेंगे, प्रेजेंट भी करेंगे। मैनी ऑफ द जर्नल्स एंड द मैगजीन्स आर अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच इज इजी टू शेयर। थीसिस कैन ऑल्सो बी अपलोड ऑनलाइन ऑन द डेजिग्नेटेड पोर्टल। इसके लिए गवर्नमेंट ने, एमएचआरडी ने जो है उसने इनफ्लिपनेट ने जो है एक नया सिस्टम शुरू किया हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, शोध गंगा। उसने 2 सिस्टम शुरू किए थे, एक था शोध गंगा और उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक शुरू किया गया था शोध गंगोत्री, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शोध गंगा के अंदर आपको जो है ऑनलाइन आप थीसिस या डिसर्टेशन को जो है वो व्यू कर सकते हैं, और शोध गंगोत्री के अंदर जो है आप लोग सिनोप्सिस को जो रिव्यूड सिनोप्सिस हैं उनको आप जो है वो रिव्यू कर सकते हैं। तो बोलते हैं शोध गंगा इज वन ऑफ द सच प्लेटफॉर्म, इट इज मैंडेटरी फॉर द रिसर्च फेलो। अब ये मैंडेटरी कर दिया रिसर्च फेलो के लिए कि वो अपलोड करेंगे देयर थीसिस ऑनलाइन ऑन द शोध गंगा। तो ये सब अलग अलग वे से हम लोग आईसीटी को यूज करते हैं हमारे किसमें, रिसर्च प्रोसेस में। या हम ये बोल सकते हैं कि रिसर्च के अंदर जो हम अलग अलग स्टेप उठाते हैं उनके अंदर हम लोग जो है वो आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, हाँ जी सर। अब ना इसके अलावा गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव शुरू किए हुए हैं उनकी थोड़ी चर्चा करनी है। व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर इंटीग्रेट द आईसीटी विद द रिसर्च। उसके लिए सबसे पहले एक तो है शोध गंगा, थीसिस डिसर्टेशंस के लिए जो है वो शोध गंगा है। एक है शोध गंगोत्री, उसके बारे में चर्चा करनी है अपने को, तो वो भी बना रखा है किसके लिए, सिनोप्सिस के लिए। एक है आपका ई शोध सिंधु, ये है आपका जो रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, अलग अलग पेपर्स हो गए उनके लिए है ये, सिटेशंस के लिए। एक है ये इनफ्लिपनेट, ये सबसे मेन बॉडी है, ठीक है। तो इसके बारे में पहले आप चर्चा करेंगे फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद शोध गंगा, शोध गंगोत्री और ईस्ट शोध सिंधु के बारे में बात करेंगे। एक है एन लिस्ट नेशनल लाइब्रेरी, इसको जो है पहले ये चलता था लेकिन अब इसको जो है वो मर्ज कर दिया ई शोध सिंधु के अंदर, ठीक है। एक है आपका उच्चतर आविष्कार योजना, एक है ये इम्प्रिंट और एक है आपका ज्ञान। मेन जो चलता है वो चलते हैं वैसे 2 ही हैं, एक चलता है शोध गंगा और एक चलता है शोध सिंधु, शोध गंगोत्री, ठीक है। हमको उनके बारे में चर्चा करनी है, बट उसके अलावा थोड़ी थोड़ी मैंने एक्सप्लेनेशन और भी डाली है जो आपको हल्का सा नोटिंग भी करना पड़ेगा। ओके, हाँ जी। आओ पहले तो अपने नोट्स के ऊपर आएंगे। ये शोध गंगा और शोध गंगोत्री करके ऐसा टॉपिक मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ ये दिखाना चाहूंगा, आपको थोड़ा सा नोटिंग करना पड़ेगा इसके बारे में। देखो जी, ये आपको ना टॉपिक मिलेगा जी, इसके अंदर दे रखा है आपको इनफ्लिपनेट सेंटर क्या है। पहले मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि शोध गंगा और शोध गंगोत्री ये दोनों के दोनों जो नए इनिशिएटिव है वो इसकी हेल्प से जो है वो कंट्री के अंदर आए, ठीक है। तो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं भाई ये क्या है, ठीक है। देखो इनफ्लिपनेट सेंटर, इनफ्लिपनेट का फुल फॉर्म पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो क्या है, इट इज एन इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर है ये। इट इज एन ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया, अंडर द एमएचआरडी के अंडर काम करता है। द सेंटर वाज इनिशियली स्टार्टअप किया गया एज अ नेशनल प्रोजेक्ट अंडर द IUCAA इन मार्च 1991। इट बिकम ए इंडिपेंडेंट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर बन गया और अब ये इंडिपेंडेंटली काम करता है। कब से, 1996 से। है क्या सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये तो अभी तो एक तो इसमें ना फर्स्ट पैरा में आपको रट्टा जो मार के जाना वो ये कि इनफ्लिपनेट सेंटर है इसका फुल फॉर्म क्या। दूसरा ये आया कब, तो आया था 1991 में, और कब से ये ऑटोनोमस हो गया, ये 1996 से हो गया, बात खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद करके जाना है कि एक्चुअल में ये है क्या। इनफ्लिपनेट इज इन्वॉल्व इन मॉडर्नाइजिंग। इनफ्लिपनेट ये जो एक सेंटर है, इनफ्लिपनेट एक क्या है, एक संस्था है बेसिकली, जो क्या काम करती है, कंट्री के अंदर जो लाइब्रेरीज हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड लाइब्रेरीज हैं, तो उनको मॉडर्नाइज करने का काम कर रही है। उनको फंडिंग करने का काम जो है वो कौन करता है, इनफ्लिपनेट करता है। उनको आपस में जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है, इनफ्लिपनेट करता है। मैं बोलता हूं एक बार, इनफ्लिपनेट इज इन्वॉल्व्ड इन, किसमें इन्वॉल्व है, मॉडर्नाइज करने में, किसको, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज को इन इंडिया। जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज की जो लाइब्रेरीज है उनको मॉडर्नाइज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। आगे एंड कनेक्टिंग देम, और उनको आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। एज वेल एज इंफॉर्मेशन सेंटर इन द कंट्री थ्रू ए नेशन वाइड हाई स्पीड डेटा नेटवर्क यूजिंग द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन।
अलग अलग यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो है हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर को करने के लिए बेसिकली इंटरनेट की मदद से दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरी को जोड़ने का काम प्लस उनको मॉडर्नाइज करवाने का काम जो है वो कौन करता है? आपका इन्फ्लिपनेट करता है। आगे, इन्फ्लिपनेट इज सेट आउट टू बी ए मेजर प्लेयर इन प्रोमोटिंग द स्कूल कम्युनिकेशन अमंग द अकेडमिशियंस एंड द रिसर्चर इन इंडिया। तो ये एक हमने बॉडी बना रखी है जो एमएचआरडी के अंदर काम करता था पहले, लेकिन अब ये ऑटोनोमस बॉडी बन गया है, ठीक है। दूसरा, इसका मेन पर्पस जो है वो ये है कि पूरे कंट्री के अंदर जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो लाइब्रेरीज हैं तो उनको मॉडर्नाइज करवाने में और उनको आपस में क्या करने में, कनेक्ट करने में जो है एक हमने बॉडी को सेटअप किया हुआ है जिसका नाम जो है वो क्या है? इन्फ्लिपनेट है। ओके, हाँ जी सर। चलो अब आओ एक बार मैं इसके बारे में बात करता हूं, शोध गंगा के बारे में। ये एक्चुअल में क्या है? शोध गंगा इज द नेम कोइंड टू डिनोट द डिजिटल रिपोजिटरी। ये एक डिजिटल रिपोजिटरी है, एक तरह से आप रिपोजिटरी बोल सकते हो लाइक जहां पे बहुत सारा कलेक्शन मिलने वाला। आपको क्या मिलने वाला? बहुत सारा कलेक्शन, और वो फिजिकल नहीं, कैसा? डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो यहां डिजिटल का मतलब यहां पे क्या हो गया जी? ई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, ठीक है, वो मिलेगा। ये क्या है? डिजिटल रिपोजिटरी है। अब रिपोजिटरी का यहां पे जो मीनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपोजिटरी? रिपोजिटरी जहां पे आपको जो है वो क्या मिलेगा? कलेक्शन मिलेगा। किसका? ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस। किसका जी? किसका? थीसिस का एंड डिसर्टेशंस का, विच इज सेटअप बाय द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इन्फ्लिपनेट सेंटर एज ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये तो हम पढ़ा है इन्फ्लिपनेट के बारे में। तो ये है क्या एक्चुअल के अंदर? इन्फ्लिपनेट जो है वो बेसिकली जो है वो क्या है? इन्फ्लिपनेट ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? शोध गंगा। और शोध गंगा जो है ये क्या है सर? ये एक डिजिटल लाइब्रेरी, एक तरह से आप बोल सकते हो, एक डिजिटल रिपोजिटरी है जहां पे आपको जो है वो क्या मिलने वाला है? इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस मिलने वाली है और डिसर्टेशंस मिलने वाली है। थीसिस और डिसर्टेशन मिलने वाली है बच्चों को। 2016 के अंदर जो है वो ये यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस आई कि जो भी बच्चा आप थीसिस को सबमिट करेगा तो उसको इलेक्ट्रॉनिकली शोध गंगा के ऊपर भी जो है वो क्या करना पड़ेगा? उसको पेश करना पड़ेगा। नाउ द कैंडिडेट विल हैव टू आ गया, कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा? विल हैव टू स्टोर द थीसिस इन द कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी में उसको स्टोर करना पड़ेगा और फिर अपलोड करेगा ईच चैप्टर इन द सेपरेट पीडीएफ फाइल यूजिंग द नेमिंग कन्वेंशन एज प्रिस्क्राइब बाय द शोध गंगा। द सीडी must be authenticated by the supervisor or the head of डिपार्टमेंट। वो सीडी ऐसी हो जो ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए, किसके द्वारा? एचओडी के द्वारा या फिर जो आपका सुपरवाइजर है उसके द्वारा। तो एक नया इनिशिएटिव शुरू हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? शोध गंगा। शोध गंगा जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? जहां पे आप इलेक्ट्रॉनिकली थीसिस एंड डिसर्टेशन, बोले तो जो रिसर्च फाइंडिंग्स होती है ना उनको बोलते हैं हम लोग थीसिस। ये सब हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। अभी मैं उसको नहीं लेके आने वाला हूं क्योंकि ना फिर मिसमैच हो जाएगा सारा। तो अभी बस आप ये ध्यान रखिएगा कि जब हम रिसर्च कंप्लीट कर लेते हैं तो वहां पे अपने को क्या मिलता है? थीसिस हमको लिखना होता है जो रिसर्च फाइंडिंग्स के लिए। तो जो आप ये थीसिस जो आप लिखते हैं ना तो उसको इलेक्ट्रॉनिकली जो आप सर्च कर सकते हैं कहां पे? शोध गंगा में। ओके, हाँ जी सर, आगे बढ़ेंगे। एक टॉपिक और है शोध गंगोत्री। ये भी किसने इंट्रोड्यूस किया? इन्फ्लिपनेट ने। शोध गंगोत्री विच हैज बीन बिल्ड टू मेंटेन ए डेटाबेस। इसको बिल्ड किया गया क्या करने के लिए? ये एक डेटाबेस को मेंटेन करेगा, किसका? सिनॉप्सिस का। किसका? सिनॉप्सिस ऑफ ऑन गोइंग एमफिल या पीएचडी इन इंडियन यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। कोई भी पर्सन, अगर मान लो कोई भी बच्चा जो है वो इंडियन यूनिवर्सिटी से अगर कोई भी एमफिल कर रहा है या अगर वो कोई भी जो है वो पीएचडी कोर्सेज के अंदर उसने एनरोल किया हुआ है तो उनको ना सिनॉप्सिस जो है वो लिखना होता है। बेसिकली सिनॉप्सिस जो है वो फाइनल होगा उनका। तो ऑनलाइन सिनॉप्सिस जो है आप वो सर्च कर सकते हैं कहां पे? शोध गंगोत्री में। यहां पे इनको क्या करना पड़ेगा? डालना पड़ेगा। तो बेसिकली शोध गंगोत्री जो है वो क्या है? वो सिनॉप्सिस का एक रिजर्वायर है और जो शोध गंगा जो है वो क्या है? वो थीसिस का और डिसर्टेशंस का रिजर्वायर है। ओके, हाँ जी सर। इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने और लिखा, मैं एक बार बोल देता हूं आपको, आइएगा एक मिनट रुकिए। ये देखिएगा, ये थोड़ा सा आपको नोटिंग करना पड़ेगा शोध गंगोत्री के बारे में। शोध गंगोत्री इज एन इनिशिएटिव दैट कॉम्प्लीमेंट। शोध गंगोत्री एक इनिशिएटिव है जो कॉम्प्लीमेंट करता है जी। किसको कॉम्प्लीमेंट करता है? शोध गंगा को। मतलब शोध गंगा के साथ में हम लेके आए इसको। वाइल शोध गंगा बोलते हैं जहां शोध गंगा जो है वो रिपोजिटरी है, वो एक रिपोजिटरी है, रिजर्वायर है। किस चीज का? फुल टेक्स्ट थीसिस का, विच इज सबमिटेड इन द यूनिवर्सिटी इन इंडिया।
इंडिया में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर जो थीसिस सबमिट होती है तो उन सबको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर बेसिकली आपको देखने को मिलेगी। कहां पे? शोध गंगोत्री में। तो शोध गंगा में। तो शोध गंगोत्री में क्या है? शोध गंगोत्री है होस्ट सिनॉप्सिस। शोध गंगोत्री के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? सिनॉप्सिस, जो रिव्यूड सिनॉप्सिस है वो आपको देखने को मिलेगी ऑफ द रिसर्च टॉपिक विच इज सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटी इन इंडिया बाय द रिसर्च स्कॉलर फॉर रजिस्टरिंग देमसेल्फ फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। तो जब आप पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल करेंगे तो उस टाइम पे आपको सिनॉप्सिस लिखना पड़ेगा। अब वो सिनॉप्सिस जो आपकी जब वो अप्रूव्ड हो जाएंगी तो वो आपकी शोध गंगोत्री के अंदर जो है अपलोड कर दी जाती हैं। शोध गंगोत्री इज नाउ ए वाइब्रेंट प्रोजेक्ट है, एक नया प्रोजेक्ट निकल के आया है, कवरिंग नॉट ओनली द रिसर्च इन द प्रोग्रेस बट ऑल्सो फॉर द मेजर माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट, पोस्ट डायरेक्टेड फेलोशिप, एमरिटस फेलोशिप एक्सेट्रा। तो इनके लिए भी ये एक नया जो है वो इनिशिएटिव उभर के आया है। अब यहां पे बोलता है शोध गंगोत्री दो वर्ड से बना, एक वर्ड है शोध। शोध जो है वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब जो है वो क्या होता है? रिसर्च करना, स्टैंड्स फॉर द रिसर्च एंड डिस्कवरी। एंड गंगोत्री जो है वो एक्चुअल के अंदर क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमालय के अंदर, ठीक है, जो आपको देखने को मिलेगा। लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द हिमालय एंड सोर्स ऑफ द ओरिजिनेशन ऑफ द गंगा, और वो गंगा का सोर्स है। द होलीएस्ट, लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑफ द रिवर इन इंडिया। द गंगा इज अ सिंबल ऑफ द age long culture, civilization, ever aging, ever flowing, ever loving and loved by the people। उसी तरीके से इसके नाम पे जो है वो दिया गया क्या? शोध गंगा, जो लगातार चलते रहेगा, जिसके अंदर बहुत सारी थीसिस को हम डालते रहेंगे और जो लोगों को अलग अलग वे में जो है वो क्या करता रहेगा? हेल्प करता रहेगा। अंडर द इनिशिएटिव कॉल्ड शोध गंगोत्री, रिसर्च स्कॉलर या रिसर्च सुपरवाइजर इन द यूनिवर्सिटी आर रिक्वेस्टेड। रिसर्च स्कॉलर से रिक्वेस्ट किया जाता है टू डिपोजिट द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ अप्रूव्ड सिनॉप्सिस सबमिटेड बाय द रिसर्च स्कॉलर टू द यूनिवर्सिटी फॉर रजिस्टरिंग देमसेल्फ फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। तो शोध गंगोत्री के अंदर जो है, जो बच्चा बेसिकली पीएचडी के अंदर एनरोल करना जा रहा है उसने जो सिनॉप्सिस लिखा, उसका जो सिनॉप्सिस फाइनल हो गया, उस सिनॉप्सिस को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर बेसिकली क्या करते हैं? यहां पे डालते हैं, ठीक है। नाउ इट इज ए वाइब्रेंट रिपोजिटरी है, वो इन सब चीजों का भी जो है आजकल इनको भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं बेसिकली। द रिपोजिटरी ऑन वन हैंड वुड रिवील द ट्रेंड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिसर्च बीइंग कंडक्टेड इन इंडियन यूनिवर्सिटी। ऑन द अदर हैंड इट वुड आल्सो अवॉइड करता है डुप्लीकेशन ऑफ द रिसर्च सिनॉप्सिस इन द शोध गंगोत्री वुड लेटर बी मैप्ड। जो शोध गंगोत्री में जो सिनॉप्सिस आपने डाले उनको बाद में मैपिंग किया जाएगा शोध गंगा के अंदर, ठीक है, will be mapped to full text thesis in the शोध गंगा। As such, once the full text thesis is submitted for synopsis, a link of the full text thesis would be provided from the शोध गंगोत्री to the शोध गंगा। क्योंकि आप अगर पीएचडी कर रहे हैं तो आपने पहले थीसिस सिनॉप्सिस लिखा होगा, आपकी सिनॉप्सिस जो है वो शोध गंगोत्री में होगी, वहां से उसका एक लिंक भेजा जाएगा कहां पे? शोध गंगा में, जहां पे आपके थीसिस को फाइनल किया गया, मतलब आपकी थीसिस पहुंची है आगे। तो दोनों को आपस में मैच करके भी देखा जाता है ताकि कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने दो इनिशिएटिव शुरू किए, हालांकि हमने काफी डेप्थ में पढ़ लिया, बट आपके बेसिक सा क्वेश्चन आएगा शोध गंगा में क्या आपको देखने को मिलता है, शोध गंगोत्री में क्या मिलता है, और दोनों किसने शुरू किए गए? इनफिलिप ने शुरू किया। ओके, हाँ जी सर। इसके अलावा कुछ और भी है, एक है ये राष्ट्रीय उच्च आविष्कार योजना, UAY, इसको बोलते हैं UAY, राष्ट्रीय आविष्कार योजना। ये बेसिकली क्या है? देखो, जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं, अब वो भी अपने बेसिकली अपने प्रोसेस के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ नया करना चाहती हैं। अब या तो दो काम है, या तो वो क्या करें, या तो वो खुद रिसर्च करें, या वो क्या करें, वो ऐसी यूनिवर्सिटीज जो बेसिकली रिसर्च के अंदर लगी हुई हैं उनको फंडिंग कर दे, ताकि वो यूनिवर्सिटी उनके बिहाफ पे क्या करके दे? रिसर्च करके दे। तो उसके लिए जो है एक नया सिस्टम शुरू किया गया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? उच्चतर आविष्कार योजना। पढ़ेंगे थोड़ा सा। उच्चतर आविष्कार योजना, उसको अनाउंस किया 2015 के अंदर, 6 अक्टूबर 2015 को अनाउंस किया गया, विद ए व्यू टू promoting the innovation of a higher order that directly impact the need of the industry and thereby improve the competitive edge of the Indian manufacturing। तो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है तो उनके अंदर थोड़ा सा उनके इंप्रूवमेंट करने के लिए बेसिकली जो है एक नया सिस्टम जो है डेवलप किया गया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? उच्चतर आविष्कार योजना। फोकस जो है स्कीम का वो क्या है? द स्कीम फोकस ऑन वायबल इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। इसमें क्या किया गया? इंडस्ट्रीज का जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है और यूनिवर्सिटीज का या एकेडमिक का जो रिसर्च का काम कर रहे हैं, इनका कोलैबोरेशन हुआ। यूनिवर्सिटी वाला ये इंडस्ट्री वाले बोलेंगे हम यूनिवर्सिटी तुमको पैसा देंगे और तुम क्या करना? रिसर्च करके देना।
चलो ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला टू प्रोमोट द इनोवेशन, किसमें, इन द एरिया डेट आर डायरेक्टली ऑफ रेलिवेंसी टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड द डिजाइन इंडस्ट्री। और क्या करेगा, ये स्पर करेगा इनोवेटिव माइंडसेट को इन द स्टूडेंट एंड फैकल्टी इन द प्रीमियम टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। आगे ये ब्रिंग करेगा कोऑर्डिनेटेड एक्शन बिटवीन द एकेडमिया एंड द इंडस्ट्री, दोनों के बीच में क्या करेगा, कोऑर्डिनेटेड एक्शन को मेंटेन करेगा। ये स्ट्रेंथन करेगा द लैबोरेटरीज एंड रिसर्च फैसिलिटीज इन द प्रीमियम टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन एंड टू हैव द आउटकम बेस्ड रिसर्च फंडिंग। और क्या करेगा, आउटकम बेस्ड रिसर्च फंडिंग भी करेगा, मतलब पैसा भी प्रोवाइड करेगा किसको, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को, ताकि वो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करें, जिससे इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर और भी क्या हो, फायदा हो। ओके हाँ जी। इसके अलावा एक और भी है, उसको बोलते हैं ई शोध सिंधु। अब ये क्या है सर, ई शोध सिंधु है जर्नल्स के लिए। देखो थीसिस डिसर्टेशन के लिए शोध गंगा, सिनोप्सिस के लिए शोध गंगोत्री, और जो जर्नल्स आप छापते हैं, जो बेसिकली रिसर्च पेपर्स जो होते हैं, उनके लिए जो है वो उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप उनको असेस कर सकते हैं, उनके लिए है क्या, ई शोध सिंधु पढ़ेंगे। ई शोध सिंधु विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड करंट एज वेल एज आर्चिवल असेस टू मोर देन 15,000 कोर एंड द पीयर रिव्यूड जर्नल्स। किसके लिए, रिव्यूड जर्नल, वो सारे जर्नल्स जो अभी जिनका रिव्यू हो चुका है, एंड नंबर ऑफ बिब्लियोग्राफिक सिटेशंस एंड द फैक्चुअल डेटाबेस इन द डिफरेंट डिसिप्लिन फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ पब्लिशर एंड द एग्रीगेटर टू इट्स मेंबर इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेजेस दैट आर कवर्ड अंडर द सेक्शन 12B एंड 2F ऑफ द यूजीसी एक्ट। तो यूजीसी एक्ट के अंदर आने वाले जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, उन सबके मेंबर्स जो हैं, ठीक है, उन लोगों के द्वारा जो भी रिसर्च पेपर्स जो है वो रिव्यू किए गए, उन सबको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर आप जो है असेस कर सकते हैं। कहां पे, ई शोध सिंधु में। तो ई शोध सिंधु के अंदर आप जो बात करेंगे वो किसका, रिव्यूड जर्नल्स का, एंड नंबर ऑफ बिब्लियोग्राफिक सिटेशन एंड द फैक्चुअल डेटाबेस का। ओके हाँ जी, ये है जी हमारे कुछ गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किए गए इनिशिएटिव, जो आप थोड़ा सा पढ़ के जाना। हालांकि मेन मुझे दो ही लग रहे हैं, एक लग रहा है शोध गंगा और एक लग रहा है शोध गंगोत्री। बढ़िया से इसको कीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ करने की जरूरत है, इतना ही कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर इसका जो है वो करेंगे आप अपनी क्लास के अंदर, जो है बाकी का जो बचा हुआ टॉपिक है आईसीटी का, रिसर्च के अंदर आईसीटी का क्या यूज है, वो अगली क्लास में कर लेंगे। ओके, और तब तक के लिए आप इसको इतना कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा अच्छा कमेंट भी कीजिएगा, और अगर कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा, ठीक है। हाँ, एक स्पेशल बात ये है, आज बहुत सारे बच्चों का मेरे पास में जो है वो मैसेजेस आए कि सर कोरोना वायरस के चलते हम घर पे बैठे हैं, तो हमारा जो है वो शेड्यूल नहीं बन पा रहा है प्रॉपर, कि हम क्या करें, टाइम बहुत है और टाइम जा रहा है। तो ठीक है, अभी तो टाइम भी हमारे पास में बहुत कम है, लेकिन फिर भी 10 दिन का मैं आपको जो है एक, आप ये कह सकते हैं एक टाइम टेबल मैं आपको 10 दिन का बना के देने वाला हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं पूरा डिस्कस करूंगा। तो 10 दिन आप, अभी ज्यादा हम लंबी बात नहीं करते हैं, पेपर तक का नहीं, बहुत दूर है भाई पेपर अभी, तो अभी हम बात करेंगे ओनली 10 दिन का। 10 दिन तक कैसे काम करें उसकी हम चर्चा करेंगे। अगर 10 दिन का ये हमारा शेड्यूल बन गया, आई एम गारंटी कि वो 30 से 40% सिलेबस इन 10 दिन में निपटा देंगे। बाकी फिर आपका रिदम बन जाएगा, फिर तो आप छोड़ोगे नहीं किसी चीज को, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा फॉलो करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है, मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, यूट्यूब पे भी डालूंगा वो, तो आप देखना, उसके अंदर मैं हर एक चीज जो है आपको बताऊंगा कि 10 डेज में आप क्या क्या तैयारी करें, और हम भी कुछ सरप्राइज के साथ में आ रहे हैं आपको देने के लिए, तो आप देखिएगा उसको जरूर। ओके जी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। ओके हाँ जी सर, चलो ये कीजिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।